अस्सलामुअलैकुम। आज हम 9th क्लास की जो न्यू बुक है उसकी चैप्टर 1 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हमने अपलोड मैंने कर दिया, ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप उसे आराम से देख सकती हैं। उसको डिटेल मैंने बताया, इसमें भी हम डिटेल में आपको बताऊंगा। हम इसको 1.5 से लेंथ ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो कि हमारे पास पहला है मीटर रूल। ठीक है, हम मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा के मौके पे, कि हम कभी स्केल इस्तेमाल करते हैं, कभी इंची टेप इस्तेमाल करते हैं। ये उसका बता रहा है कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम वो क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसमें पहला है मेरे पास लेंथ इज़ जनरली मई यूजिंग अ मीटर रूल। ठीक है, हमें पता है कि लेंथ हम जनरली मीटर रूल से जिसको हम उर्दू में फुटा भी कहते हैं, स्केल भी कहते हैं, उससे मेजर करते हैं। हम घर स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम उसको लाइंस मेजर करने के लिए छोटे पैमाने पे इस्तेमाल करते हैं। इन लेबॉर्ट्री स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मीटर स्केल इज़ 1 मिलीमीटर। आपको पता है कि एक जो स्केल होता है उस पर हमारे पास 1 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, सेंटीमीटर, सॉरी, हाँ, सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 मिलीमीटर की लाइन होती है। 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनाती हैं। ठीक है, उसके लीस्ट काउंट है ना मेरे पास स्मॉल डिवीजन मीटर स्केल, वो 1 मिलीमीटर है। ये आपसे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं कि स्मॉल डिवीजन ऑन अ मीटर स्केल इज़ 1 मिलीमीटर। आगे चलते हैं, द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट डेट कैन बी टेकन विद द मीटर रूल इज़ 1 मिलीमीटर। हमें पता है कि जब लीस्ट काउंट होती है वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ही होती है। ठीक है, हम कम से कम 1 मीटर मीटर स्केल से, ठीक है, 1 मिलीमीटर तक हम उसकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर इज नोन एज लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर स्केल। इसमें देखो हमारे पास, ये देखो ये कह रही है ये 1 मीटर की 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक बनता है, और 1 सेंटीमीटर के बीच में हमारे पास देखो यहाँ पे देखो, ये देखो 1 सेंटीमीटर ये बना, और इसके बीच में देखो एक, ये देखो ये 1 मिलीमीटर ये बनता है। छोटी सी रेड लाइन नज़र आ रही है ना आपको, ये हमारे पास 1 मिलीमीटर यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये मीटर स्केल है, इसमें हम लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर तक हम इसके अंदर नाप सकते हैं। आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू बन रही है 1 मिलीमीटर की, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये रेड लाइन है ना, ये 1 मिलीमीटर की है, पूरा ये से 1 सेंटीमीटर है, और रेड लाइन मुझे यहाँ पे बता रही है कि 1 मिलीमीटर इस मीटर स्केल की हम लीस्ट काउंट है, हम लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर तक हम इसको मेजर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट क्या होती है कि आपसे पूछ सकते हैं कि लीस्ट काउंट इज स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। लीस्ट काउंट सबसे छोटी मेजरमेंट होती है दैट कैन बी एक्यूरेटली विद एन इंस्ट्रूमेंट, जो हम किसी इंस्ट्रूमेंट से बिल्कुल सही सही एक्यूरेटली ले सकते हैं, उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने के लिए द मीटर रूल इज प्लेस इन सच अ वे दैट इट्स जीरो कोइंसाइड ऑन वन एज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड देन ए रीडिंग इन फ्रंट ऑफ द अदर एज इज द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें क्या मतलब है, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, वो यहाँ भी कह रहे हैं कि अगर किसी लाइन को मेजर करना है, वैसे लाइन लगाते हैं, फर्स्ट को मेरे लाइन है, मैंने इसको मेजर करना है। ठीक है, मेजर करने के लिए मैंने लाइन लगा दी। अब मैंने ये ज़ीरो है, यहाँ से ज़ीरो को, ये देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है। ठीक है, ज़ीरो को मैंने इस तरह इसको मेजर करना है। फर्स्ट करो मैंने ये 5 सेंटीमीटर तक मेजर करना है, तो मैं ज़ीरो को स्टार्टिंग पे रखूँगा, ये स्टार्ट से लेके यहाँ तक मैंने इसको इस तरह मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक वो कह रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हम इससे मेजर कर सकते हैं। ऑन वन कॉमन सोर्स ऑफ एरर कम फ्रॉम द एंगल एट विच एन इंस्ट्रूमेंट इज रीड। ये कह रहा है कि जो अगला एक एरर आता है मेजरमेंट में, जब हम मीटर स्केल से मेजर करते हैं, एक एरर आता है, कॉमन एरर, वो क्या आता है, एंगल से आता है, कि हम किस एंगल से चीज़ को मेजर कर रहे हैं, या किस एंगल से हम उसे सॉरी देख रहे हैं। ठीक है, इसमें पहली बात, मीटर रूल शुड बी इधर भी टिप्ड ऑन इट्स एज। ठीक है, ये एज पे रखते हैं, और रीड व्हेन द पर्सन आइज डायरेक्टली अबव द रूलर। ठीक है, हम जो एक एच पे रख के देखते हैं, या उसको सामने से देखते हैं, कि हम हमेशा जो स्केल से हम देखते हैं वो सामने से देखती हैं। ठीक है, ये हम सामने खड़े होते हैं, एक बंदा सामने खड़ा होता है, और यहाँ से हम वो देखता है इस मीटर स्केल को। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसमें एरर क्या आता है। अब देखो, रूलर इज रीच्ड फ्रॉम एन एंगल सच एज, अगर मैं ए पॉइंट से देखूंगा साइड से, ठीक है, वो कह रहा है सामने से देखना है, तो आपका जवाब सही आएगा। ठीक है, अब अगली बात कह रहा है कि अगर मैं ए पॉइंट से देखता हूँ, फर्ज करो ये चीज़ मेजर कर रहे हैं हम, ये चीज़ ये है ना ग्रे चीज़, इसको मेजर कर रहे हैं जीरो से लेके ये 1.8 सेंटीमीटर तक है। पहली बात हो गई यहाँ तक। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको ए पॉइंट से देखता हूँ,
तो यहाँ पे एक एरर आता है मेरे पास। वो क्या आता है, एरर ये आता है कि जो असल ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है ना 1.8 सेंटीमीटर है। जब मैं इस एंगल से देखता हूँ ए वाले से, ये लाइन से, तो ये मुझे यहाँ पे करके बता रहा है, मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे वो बता रहा है कि चीज़ ये है, जबकि चीज़ तो 1.8 सेंटीमीटर है, वो मुझे थोड़ा सा कम करके बता रहा है और वो बता रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर पे चीज़ की लेंथ इतनी है। ठीक है, ये 1.5 सेंटीमीटर तक वो चीज़ है। ठीक है, जबकि असल लेंथ मेरे पास 1.8 सेंटीमीटर है। एंगल का एरर आ गया यहाँ पे। अगर इसी तरह मैं सी पॉइंट पे जाके चीज़ को देखता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि चीज़ 2 सेंटीमीटर तक लंबी है, जबकि चीज़ तो सिर्फ 1.8 सेंटीमीटर तक लंबी है। मतलब कि अगर मैं एक एंगल से देखता हूँ तो चीज़ छोटी नज़र आ रही है, दूसरे एंगल से देखता हूँ चीज़ मुझे बड़ी नज़र आ रही है। तो ये मेरे पास 2 एरर आ रही हैं। इस एरर से बचने के लिए मुझे सीधा सामने से देखना होता है स्केल को, कहाँ से कहाँ तक मेरे पास वैल्यू मौजूद है। और इस एरर को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज पैरेलैक्स एरर। ठीक है, आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज पैरेलैक्स एरर। तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, फिग आपने काट देनी है और ये आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 नंबर मिलेंगे और आपको यहाँ पे शॉर्ट भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसी अगला टॉपिक है मेरे पास वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर स्टार्ट करने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं पैरेलैक्स एरर क्या होता है। पैरेलैक्स एरर इज ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ एन आई। ठीक है, व्हेन टेकिंग मेजरमेंट। वो कह रहे हैं पैरेलैक्स एरर क्या होता है कि हम इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आई होता है कि हम देखने का एंगल किसी और तरीके से देख रहे होते हैं जो कि सही तरीका नहीं होता। जो अभी आपको बताया कि हम ए पॉइंट से देखते हैं तो हमारे पास चीज़ छोटी नज़र आती है, और जो हम सी पॉइंट से देखते हैं चीज़ वहाँ पर बड़ी नज़र आती है। तो वो कह रहे हैं कि इनकरेक्ट पोजीशन होती है। इट कैन बी अवॉइडेड, हम इससे बच सकते हैं बाय कीपिंग आई परपेंडिकुलर टू द स्केल। फर्ज करो ये स्केल है मेरे पास, ठीक है, और इस स्केल के मैंने सामने खड़े होकर देखना। फर्ज करो ये एक बंदा है, तो ये सामने से इसे देखेगा तो पता लगेगा कि सही मेजरमेंट। अगर मैं इस एंगल से देखूंगा तब चीज़ मुझे छोटी नज़र आएगी, इस एंगल से देखूंगा चीज़ मुझे बड़ी नज़र आएगी। ठीक है, अब हम वर्नियर कैलिपर पढ़ते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ डाउन टू 1/10 ऑफ मिलीमीटर। वो कह रहे हैं कि हम 1 मिलीमीटर के एक हिस्से 10वें हिस्से को निकाल सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि इतनी स्मॉल लेंथ को ये निकाल सकते हैं वर्नियर कैलिपर। इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, हम थिकनेस मेजर करने के लिए निकालते हैं, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द यूजेस ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो आपका शॉर्ट यहाँ से लेके यहाँ तक वो बनता है। ठीक है, इसमें 2 स्केल्स होते हैं। अ मेन स्केल विच हैज़ मेजरमेंट ऑफ 1 मिलीमीटर, इसमें मेल स्केल होता है जिसकी मेजरमेंट 1 मिलीमीटर तक 1 मिलीमीटर ईच होती है। मतलब कि फर्ज करो उसमें 10, फर्ज करो उसमें 10, ठीक है ना, मेरे पास फर्ज को 3 है, तो इस यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में 10 लाइनें होंगी, तो एक लाइन 1 मिलीमीटर की होगी। ठीक है, उसने ये बताया। अगला बता रहे हैं कि वर्नियर स्लाइडिंग स्केल ऑफ लेंथ 9 मिलीमीटर एंड इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। वर्नियर स्लाइडिंग स्केल होता है, उसकी लेंथ 9 मिलीमीटर होती है और वो 10 हिस्सों में डिवाइड होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसको। अब देखो इसकी लीस्ट काउंट क्या होती है। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज द डिफरेंस ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। एक मेन स्केल डिवीजन हमने डिफरेंस ले रहा है, मतलब डिफरेंस तो माइनस को कहते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑफ माइनस को कहते हैं। इसमें माइनस होता है 1 मेन स्केल डिवीजन का और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का। देखो 1, हेंस लीस्ट काउंट इज 1 मेन स्केल डिवीजन -1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन उसने बताया था कि 1 मिलीमीटर का होता है और वर्नियर स्केल क्या होता है 0.9 मिलीमीटर का होता है। इसको माइनस किया तो 0.1 मिलीमीटर तक हम लीस्ट काउंट मेजर कर सकते हैं। मतलब कि लीस्ट डिस्टेंस हम जो मेजर कर सकते हैं या लीस्ट लेंथ हम किसी ऑब्जेक्ट की मेजर कर सकते हैं वो 0.1 मिलीमीटर तक हम मेजर कर सकते हैं, जो बहुत ही कम है। ठीक है, मतलब कि देखो 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से कर लो ना, तो 10 हिस्से कर लो, 10वें का मतलब कि 10 हिस्सों में से एक हिस्सा हम मेजर आराम से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको बताता चलूँ कि सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, एक सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर तक, और आगे इसमें सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर तक होता है ना। अब 1 मिलीमीटर के 9 हिस्से करो तो एक हिस्से को ये मेजर कर सकते हैं, मतलब कि 0.1 मिलीमीटर तक। इसको हम 9 हिस्से और ऐड करेंगे तो ये 1 मिलीमीटर बन जाएगा। ठीक है, आगे यूजली द लीस्ट काउंट इज फाउंडेड बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ 1 स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल बाई द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच इज़, हम इस तरह में इसका लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। 1 मिलीमीटर और 1/10 से डिवाइड किया तो 0.1 मिलीमीटर मेरे पास इसका बन गया। आगे हम वर्नियर कैलिपर को डायग्राम देखते हैं, वो ये है मेरे पास। इसमें हमारे पास देखो, इसमें इनसाइड जॉज होते हैं जो इंटरनल किसी भी लेंथ को
इंटरनल किसी के डिमेंशन को मेजर करने के लिए होता है, वो कितना गोलाई में कैसा है, वो मोटा कितना है, वगैरह वगैरह। और ये ऑप्शन ये होते हैं कि एक चीज़ की हमने मोटाई गोलाई मेजर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसमें एक टेल होती है, टेल हम इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ कितना गहरा है उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है, हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, देर आर टू जार्स ए एंड बी टू मेजर एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए एंड बी हो गया। वेयर एज जॉ सी एंड डी, ये सी एंड डी जो है इंटरनल डायमेंशंस को मेजर करने के लिए होता है। अ नैरो स्ट्रिप एट द डेट प्रोजेक्ट फ्रॉम द बिहाइंड मेन स्केल के बिहाइंड पे नैरो स्ट्रिप टेल है, ठीक है, जिसे हम टेल कहते हैं। इज नोन एज टेल और डेप्थ इज नोन एज टेल और डेप्थ गर्ज इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ होलो ऑब्जेक्ट। होलो मतलब खाली को कहते हैं। ये देखो ना, एक मेरे पास सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है मेरे पास, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये एक सिलेंडर है मेरे पास। अब ये कितना गहरा है, ठीक है, कितना डूंगा है, तो हम उसको मेजर करते हैं एक स्केल से, ठीक है। आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज टेल और डेप्थ गेज, तो आपको यहाँ से यहाँ तक इसका शॉर्ट बनता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आगे हमारे पास है मेजरमेंट यूजिंग वन स्केल, ये आप खुद देख लीजिएगा, सर्टिफिकेट नहीं है, बस आपने इसको रीड आउट करना है और कुछ इसमें पॉइंट्स देखने हैं आपने। अब हम स्क्रू गेज को पढ़ते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर वेरी स्मॉल लेंथ सच एज डायमीटर ऑफ अ वायर और थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट, ठीक है। ये कह रहा है कि हम किसी वायर की डायमीटर को मेजर करने के लिए और किसी मेटल शीट की थिकनेस को मेजर करने के लिए स्क्रू गेज का इस्तेमाल करते हैं। इट हैज़ टू स्केल्स, द मेन स्केल ऑन द स्लीव, ठीक है, जो एक साइड पे होता है स्लीव पे होता है, और विच हैज़ मार्किंग 0.5 मिलीमीटर ईच, ठीक है, इसकी मार्किंग एक 0.5 मिलीमीटर की होती है, ठीक है। द सर्कुलर स्केल ऑन द थिम्बल विच है 50 डिविजन्स, so instrument may have main scale marking 1 millimeter and 100 division on the thimble, ठीक है, which when the thimble makes one complete turn, जब thimble एक complete turn ले लेता है, the splinter moves 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखो, कह रहा है कि जब ये थिम्बल होते हैं ना, थिम्बल, ये थिम्बल जब एक कंप्लीट राउंड ले लेता है, स्प्लिंटर 0.5 मिलीमीटर मूव करता है, ठीक है। वन ऑन द मेन स्केल विच इज़ कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज, ठीक है। 10 लीस्ट काउंट स्क्रू गेज की क्या है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, ठीक है। पिच ऑफ स्क्रू गेज है 0.5 मिलीमीटर ओवर 50 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। ये इतनी बरीक लेंथ को मेजर कर सकता है, ये इतनी बरीक थिकनेस को या डायमीटर को मेजर कर सकता है 0.1 मिलीमीटर तक, ठीक है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर की सिर्फ 0.1 तक थी और स्क्रू गेज की 0.01 तक है। अब देखो, द ऑब्जेक्ट मेड इन प्लेस, ठीक है, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखना है, इसको अनवील कहते हैं, स्प्लेंडल है, स्लीव ये है मेरे पास, थिम्बल मेरे पास ये है, रेचिट है ये। रेचिट प्रिवेंट ओवर टाइटनिंग बाय मेकिंग अ क्लिक साउंड व्हेन द माइक्रोमीटर इज रेडी, ठीक है। इसे क्लिक साउंड आती है जब उसको टाइट करते हैं, जब माइक्रोमीटर हमारा तैयार हो जाता है, रेडी हो जाता है। चेकिंग जीरो एरर हमने इसका चेक करना है। इफ द जीरो ऑफ द सर्कल मेन स्केल, देखो आपको बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इफ द जीरो ऑफ अ सर्कल स्केल कोइंसाइड्स विद हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये देखो एक ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपने गौर से देखनी ये, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरे पास। इसको हम ज़रा जूम कर लेते हैं, ये देखो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। इफ इट इज़ नॉट एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन, आप देखो ये ज़ीरो, अगर ज़ीरो ये वाला और ये वाला ज़ीरो, ठीक है, ये वाला ज़ीरो आपस में एक जैसे बराबर नहीं होते, ये इसके बराबर नहीं आता, तो फिर हमारे पास क्या होता है, द एनविल एंड स्प्लिंटर देन देर इज जीरो एरर, ठीक है, तब हमारे पास जीरो एरर आ जाता है। इफ द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, देखो जीरो सर्कुलर स्केल, ये सर्कुलर स्केल है ना, ये मेरे पास ये घूम रहा है, ये सर्कुलर स्केल है मेरे पास। अब ये नीचे आ गया ज़ीरो से, इस वाले ज़ीरो से ये, मैं कलर चेंज करता हूँ, इस वाले ज़ीरो से ये नीचे आ गया, ठीक है। इट विल मेजर स्लाइटली मोर देन द एक्चुअल थिकनेस, ठीक है, तब ये एक्चुअल थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा मुझे वैल्यू बताएगा है। जीरो एरर विल बी स्ट्रैटेड फ्रॉम द ऑब्जर्व मेजरमेंट, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मुझे ज़्यादा मेजरमेंट देनी है उसकी, मैं इसको माइनस करूँगा एक्स्ट्रा मेजरमेंट को ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से, और मेरे पास एक एक्यूरेट मेजरमेंट आ जाएगी। लेकिन ये तब करना जब मेरे पास
ये इस लाइन आपस में एक जैसे नहीं आते, 0 0 के सामने नहीं आता, तब मेरे पास जीरो एरर स्टार्ट हो जाता है, फिर हमने जीरो एरर को ख़त्म करना होता है। ठीक है, जीरो एरर का क्या मतलब है कि वो जीरो एरर का मतलब जीरो में मसला आ रहा है। ठीक है, एरर है ना, एरर मसला कहते हैं, मतलब जीरो के अंदर मसला आ रहा है, उसको हमने सही करना है। अब हमारे पास अगली वैल्यू है इसकी, इफ द जीरो ऑफ द सर्कल मेयर इज अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो जीरो ये ऊपर चला गया, इससे ये लाइन है ना मेरे पास, ये लाइन नीचे रहेगी, ये जीरो ऊपर चला गया, तब मेरे पास देन इट विल शो स्लाइटली लेस देन द एक्चुअल थिकनेस। ये थोड़ा सा कम बताएगा मुझे। हम क्या करेंगे, इस थोड़ा सा कम बताएगा, उसको हम ऐड करेंगे और हमारे पास उसका जवाब सही आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जर्व मेजरमेंट हम करेंगे, उसमें ये ऐड करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा वैल्यू जिसने कम बताई ऐड करने के बाद हम उसको एग्जैक्ट मेजरमेंट ले सकती हैं। मेजरमेंट ऑफ स्क्रू गेज है, ये आप खुद पढ़ लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी ही है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। फिजिकल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस मेरे पास क्या होता है, इसको हम रीड आउट करते हैं। फिजिकल बैलेंस मेरे पास ये होता है कि देयर आर मैनी काइंड ऑफ बैलेंस यूज फ्रॉम मेजरिंग मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। वहाँ पर दुनिया में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बैलेंसिंग्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं जिससे हम मास ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करते हैं। इन आवर डेली लाइफ वी यूज टर्म वेट, हम आपको पता है कि कितने किलो चीज़ लेकर आया, कितने किलो चीज़ लेकर आया हूँ मैं, हम वेट को इस्तेमाल करते हैं मास की जगह। ठीक है, इन फिजिक्स, ठीक है, यहाँ पे अगली बात कह रहा है, इन फिजिक्स दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। लेकिन फिजिक्स के अंदर मास और वेट का मतलब मुख्तलिफ है। मास इज द मैयर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास किसे कहते हैं कि मैयर, हम मैयर करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर कितनी क्वांटिटी है, कितनी मकदार है इन अ बॉडी, एक बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे एक पत्थर है या चीज़ है, इसके अंदर मैटर की मकदार कितनी है, इसे हम मास कहते हैं। ठीक है, और वेट किसे कहते हैं, वेयर वेट इज अ फोर्स बाय विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड अर्थ। ये पूरी बॉडी है, ये कितनी ताकत से ज़मीन की तरफ खींची जा रही है, इसे हम वेट कहते हैं। ठीक है, ये बॉडी है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास अर्थ है, ये अर्थ इस पूरी बॉडी को कितनी ज़ोर से नीचे खींच रही है, कितनी ताकत से नीचे खींच रही है, उसको हम उतना वेट कहेंगे। मास किसे कहते हैं कि इस बॉडी के अंदर कितना मैटर मौजूद है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे इसके अंदर कितना मैटर मौजूद है उसको हम कहते हैं मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब देखो वेट कैन बी मेजर यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस, वेट हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से कर सकते हैं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय कंपेयरिंग इट विद नॉन स्टैंडर्ड मासेस। ठीक है, हमें पता है कि जो पत्थर हम रखते हैं, हम कोई सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, फ्रूट लेने जाते हैं, एक तरफ वो 1 किलो का 1 kg का पत्थर रखेगा, साइड पे वो रखेगा, मतलब कि जो आपको तकड़ी वटाई से हम कहते हैं, तसला भी किसे नहीं थोड़ी, हम तकड़ी वटाई से हम कहते हैं आम जुबान में, वो हम रखते हैं। रखने के एक तरफ हम जैसे तसला होता है, तसले के अंदर अपने हम चीज़ डालते हैं, वो हमारे पास बैलेंसिंग में होता है, एक तरफ वो पत्थर रखता है, 1 किलो की चीज़ होती है, 1 किलो चीज़ हम इधर डालते हैं तो हमारे पास वो मेजरमेंट बता देता है। ये बात वही कह रहे हैं, दिस प्रोसेस ऑफ वेइंग इज कॉल्ड वेइंग। ठीक है, वेइंग किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन बनती है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वेइंग की डेफिनेशन मेरे पास बनती है। द मास ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय कंपेयरिंग इट विद नॉन स्टैंडर्ड मासेस, दिस प्रोसेस इज नॉन कॉल्ड वेइंग। ठीक है, लेबोरेटरी वी यूज फिजिकल बैलेंस, लेबोरेटरी में फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल करते हैं। आगे मेरे पास इसका है इस्तेमाल, इसको हम किस तरह मेजर करते हैं, इसको सारा सेट करने का तरीका है, इसको आप रीड आउट कर लेना, ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे पास ये नहीं है। ठीक है, आगे मेरे पास स्टॉप वॉच आती है। स्टॉप वॉच में हमारे पास क्या पहला टॉपिक है, यहाँ पे मेरे पास स्टॉप वॉच, द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम ऑफ एन इवेंट इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच। हम किसी भी टाइम का ड्यूरेशन या किसी इवेंट का ड्यूरेशन मेजर करते हैं स्टॉप वॉच से। इसकी जो मौजूदा शक्ल घड़ी भी है मेरे पास, इट कंटेन्स 2 नीडल्स, इसमें 2 नीडल्स होती हैं, वन फॉर सेकेंड एंड अदर फॉर मिनट्स। हमें पता है कि हमारे पास जो घड़ी होती है उसमें 1 सेकेंड की होती है और 1 मिनट की होती है मेरे पास। द डायल इज यूजली डिवाइडेड इंटू 30 बिग डिवीजन्स। ठीक है, डायल मेरे पास होते हैं 30 बिग डिवीजन से होते हैं, उसमें पार्ट्स होते हैं। ठीक है, 30 बिग डिवीजन्स होती हैं, ईच ऑफ बीइंग फर्दर डिवाइडेड इन 10 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इधर से लेकर इधर तक 10 पार्ट्स उसमें और होते हैं। ठीक, ईच स्मॉल डिवीजन रिप्रेजेंट द 1/10 ऑफ द सेकंड। हमने जो स्मॉल डिवीजन बता रहा है कि 1 सेकंड का 10वां हिस्से का, यहाँ से लेके देखो ना, अगर मैं इसको जूम करके देखते हैं, देखो ये देखो कि वो कह रहा है कि देखो यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड बनते हैं, लेकिन इसके बीच में 0.1 सेकंड ईच है मेरे पास, मतलब 1 सेकंड का 10वां हिस्सा इसमें है। ठीक है, 10वां और मेरे पास 9वां 7वां 8वां, ठीक है, इस तरह हमारे पास इसमें हिस्से
बनते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पे 1/10 ऑफ द सेकंड, हम यहाँ पे 1/10 ऑफ द सेकंड भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड है और यहाँ पे ये सेकंड की सुई होगी, वहाँ बता देंगे कि 1 सेकंड का इतना हिस्सा है। ठीक है, इससे आपने कभी पढ़ा होगा कि 1.3 सेकंड, 1.2 सेकंड, ये वही चीज़ है। 1 सेकंड और एक पूरा सेकंड और अगले सेकंड का मतलब कि दूसरा हिस्सा। ठीक है, टोटल 10 हिस्से होते हैं ना, दूसरा हिस्सा फिर तीसरा चौथा पांचवा और सो ऑन। आगे है दस द 1/10 ऑफ अ सेकंड इज द लीस्ट काउंट ऑफ दिस वॉच, स्टॉप वॉच। ठीक है, स्टॉप वॉच की जो लीस्ट काउंट है वो 1/10 ऑफ द लीस्ट काउंट 1/10 ऑफ द सेकंड है। ठीक है, मतलब 1 सेकंड का 10वां हिस्सा है। ये है मेरे पास लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच। ठीक है, वाइल यूजिंग अ नॉब, आप देखो अगली बात कर रहा है, तो हम ज़रा ऊपर चलते हैं फिर आपको समझ आएगी क्या कह रहा है। अब देखो देन अब देखो यहाँ पे वाइल यूजिंग अ नॉब प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द डिवाइस इज प्रेजेंटेड। ठीक है, ये नॉब यहाँ पे मौजूद है टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर। इसको हम जब दबाते हैं दिस जल्दी स्टार्टिंग द वॉच, जब इसको हम दबाते हैं तो वॉच स्टार्ट हो जाती है। द सेम नॉब इज अगेन पुश टू स्टॉप इट, सेम नॉब दोबारा दबाते हैं इसको रोकने के लिए। दिस रिजल्ट द स्टार्टिंग ऑफ द वॉच, सॉरी, after noting the reading the same knob is again present to back आफ्टर नोटिंग द रीडिंग द सेम नॉब इज अगेन प्रेस, हम अगली नॉब को दोबारा प्रेस करते हैं, इससे दोबारा ये वापस 0 पे चली जाती हैं सारी नीडल्स। ठीक है, नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वॉचेज आर आल्सो अवेलेबल विच कैन बी मेजर द 100 पाथ ऑफ द सेकंड, जो एक सेकंड का 100 पाथ भी मेजर कर सकती हैं। ठीक है, आज की वीडियो हम अब स्टॉप वॉच पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ ना समझे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।